हरि ओम फ्रेंड्स, हरि ओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। हमको खुशियाँ कैसे मिलती हैं, ये खुशियाँ कहाँ से आती हैं, क्यों आती हैं, कब आती हैं? तो हमारे जीवन में जो भी खुशियाँ हमको मिलती हैं वो सीधे रसोई घर से मिलती हैं। माना कि जो भी खुशियाँ हमको मिल रही हैं या मिलेंगी या मिलने वाली हैं, उसका संबंध सीधे रसोई घर से है। तो फ्रेंड्स, हमें रसोई घर को साफ रखना चाहिए। अगर हम रसोई घर साफ नहीं रखेंगे तो अन्नपूर्णा माँ कभी खुश नहीं होंगी। इसलिए आप अपनी रसोई को बिल्कुल साफ सुथरी रखें, जिससे कि वहाँ पर लक्ष्मी जी विराजमान रहें। और माँ लक्ष्मी जहाँ पर हैं वहाँ पर अन्नपूर्णा माँ भी होंगी, क्योंकि रसोई घर में अन्नपूर्णा का ही वास होता है। लेकिन जहाँ लक्ष्मी जी हैं तो वहाँ अन्नपूर्णा जरूर आती है। फ्रेंड्स, अगर हमारी रसोई गंदी है तो हमारे जीवन में मंगल दोष लग जाता है। जब हमारे जीवन में मंगल दोष लग जाता है तो हमारे घर में कलह चालू हो जाती है। ऐसी कलह चालू होती है, ऐसी कलह चालू हो जाती है कि छोटी छोटी बात बहुत बड़ी विवाद में बदल जाती है और हमारा दिमाग ही काम नहीं करता है, क्योंकि मंगल जो बैठ गया है वो बैठकर सारे काम कराता है। तो फ्रेंड, कोशिश ये करें कि अपने जीवन में मंगल को बिल्कुल मत घुसने दें। अगर मंगल आ गया तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। पति पत्नी का रिश्ता बिल्कुल बेकार हो जाएगा। दाने दाने को लोग तरसने लगेंगे। पैसा तो कभी देखने को नहीं मिलेगा। तरस जाएंगे कि पैसा हमने कब देखा था। तो फ्रेंड, छोटे छोटे उपाय करके हम अपने जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं और किचन को साफ करके मंगल दोष को घर से भगा सकते हैं। मंगल दोष अगर बैठ गया तो हमारे घर में किसी की शादी ब्याह भी नहीं होने देता है, पति पत्नी को एक नहीं होने देता है। माना वो अपना पूरा कुप्रभाव दिखाकर ही जाता है और तब तो बहुत टाइम हो जाता है। कुछ लोग ये भी नहीं देखते हैं कि हम रसोई घर में क्या कर रहे हैं। उन पति पत्नी ऐसे हैं कि रसोई घर में ही रिश्ता बना लेते हैं, वहीं पर शुरू हो जाते हैं। जैसे कोई मेहमान आ गया या कुछ भी हो गया, जगह की कमी हुई, तो वो फिर उस जगह को नहीं देखते हैं कि जहाँ माँ अन्नपूर्णा का वास है, हमें ये काम वहाँ नहीं करना चाहिए। माना पति पत्नी या और कोई रसोई घर में संबंध ना बनाए, इससे भी मंगल दोष लगता है। फ्रेंड्स, आजकल की जो नई पीढ़ी है वो इस बात को बिल्कुल नहीं मानती है और हम किसी को ये बोल नहीं सकते कि ऐसा ना करो। बोलने का मतलब है अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना, माना घर में कलेश करना। आप जरा से बोल के देखिए आजकल के बच्चों को, फिर आप पीछे हो गई वो आगे हो गए। तो इसलिए हमें खुद करना है, चुप रहकर सारे काम खुद करने। फ्रेंड, ऐसे घरों से माँ लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है और दोबारा कदम भी नहीं रखती है। माँ अन्नपूर्णा भी वहाँ से रूठ कर चली जाती हैं। हमें कुछ नियम का पालन जरूर करना चाहिए। हर घर में एक मंदिर होता है जहाँ लोग सुबह उठकर स्नान आदि करके पूजा करते हैं। वहाँ पर हमें क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, ये हमको जरूर मालूम होना चाहिए। फ्रेंड्स, पूजा घर में हमें माचिस नहीं रखनी है। पूजा घर में हमें 2 गणेश जी रखने हैं। बहुत सारे भगवान एक जैसे नहीं रखने हैं। बुआरी में माता के सामने एक कलश पानी का जरूर रखें, जो कि तांबे का होना चाहिए। आप इस कलश को गणेश चौथ में गणेश जी के आगे रख सकती हैं, नवरात्र में माता के आगे रख सकती हैं, लक्ष्मी जी को रख सकती हैं, दीपावली में भी कलश रख सकती हैं। ये कलश आप एक अलग से रखिए। ये सारे कलश तो आपके रहेंगे जो रहते हैं। पूजा घर के मंदिर में एक कलश हर समय रखना चाहिए। उसमें गंगा जल होना चाहिए, जिससे सकारात्मक ऊर्जा मंदिर से बाहर निकलेगी। जब सकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलेगी तो हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाएगी। इसलिए अगर गणेश चौथ को गणेश जी के आगे एक कलश रखना चाहिए, नवरात्र में माता रानी के आगे एक कलश रखना चाहिए, दीपावली में भी एक कलश रखना चाहिए,
फ्रेंड्स, कलश जरूर रखना चाहिए। पुराणों से ये मान्यता चली आ रही है कि बिना कलश के हमारी पूजा अधूरी है। लेकिन कलश में गंगा जल भरा होना चाहिए। पूजा के मंदिर में गंगा जल की शीशी होनी चाहिए। वो वहाँ पर हवन, दीप सब कुछ रखें। पूजा के मंदिर में एक दिया देसी घी का सुबह जलाएं, शाम को भी एक दिया जलाएं। एक दिया घी का होना चाहिए, एक कड़वा तेल का होना चाहिए। ऐसा क्या करती हैं महिलाएं जो उनके किचन से माता लक्ष्मी रूठ के चली जाती हैं? मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, कुछ महिलाएं क्या करती हैं, आटा बहुत सारा गूंद के और डब्बे में भर के फ्रिज में स्टोर कर लेती हैं। तो फ्रेंड्स, कभी कभी हमारा आटा बच जाए वो ठीक है, लेकिन कुछ महिलाओं की आदत होती है आटा ज़्यादा मार के फिर फ्रिज के अंदर रख देना और ज़रूरत के समय निकाल कर रोटी बनाना। फ्रेंड्स, इस आटे में राहु केतु का प्रवेश हो जाता है, इसलिए भूल कर भी आटे को गूंद कर फ्रिज में बिल्कुल ना रखें। आपको आटा खुद गूंदना है, खुद तुरंत रोटी बना लेनी है। कभी कभी की बात चल जाती है, जब कभी आटा बच भी जाए तो उसके अंदर एक हरी मिर्च आटे में जरूर डालें। लेकिन ये नियम ना बनाएं कि आटा गूंद कर हम रख दें, बिल्कुल ना गूंदें। कुछ लोगों की आदत होती ना कि जब पति आएंगे तब हम गरम गरम रोटी बनाएंगे। भले बनाएं आप, लेकिन आटा तुरंत गूंदें, रखे हुए की रोटी ना बनाएं। इससे राहु केतु घर में आ जाता है तो घर में युद्ध हो जाता है। जो पति पत्नी इतने प्रेम से रहते थे, आज दोनों लड़ते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखें। फ्रेंड्स, किचन में ये गलती बिल्कुल ना करें कि आप किचन में खाना बना रहे हैं, सब्जी बन रही है, कढ़ी बन रही है, कुछ भी बन रहा है, आपने तुरंत उठाया और चख लिया, हाँ बहुत अच्छा है। ये कतई आपको नहीं करना है। आपको करना क्या है, पहले से थोड़ा सा भोजन जो भी बना हो वो भगवान के मंदिर में रख दें। उसके बाद आप उसको चख सकती हैं, वो भी किचन में नहीं, बाहर आके। इससे माँ अन्नपूर्णा खुश होती हैं, क्योंकि अन्नपूर्णा खुद बहुत साफ सुथरी हैं। वो साफ सुथरा ही जगह चाहती हैं, जहाँ साफ सुथरा होगा, भले मिट्टी का किचन होगा, टाइल्स नहीं लगा होगा, चलेगा, माँ वहाँ खुश रहती हैं। सीता माँ ने रसोई बनाई थी, ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई भी भूखा वहाँ से गया हो, कुछ भी नहीं, लेकिन कोई भूखा नहीं गया। तो इसलिए माता की रसोई समझकर आप जाइए। ये कभी मत सोचिए कि मैं अपने किचन में जा रही हूँ, मैं अपनी रसोई में जा रही हूँ। हरदम ये सोचिए कि मैं अन्नपूर्णा माता से मिलने जा रही हूँ, उनकी सेवा करूँगी और बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाकर माँ को भोग लगाऊंगी। अच्छे भाव से बनाया हुआ खाना माता खुद देखती हैं। जब भी खाना बनाएं, गुनगुनाते हुए बनाएं, इससे माता को बहुत खुशी मिलती है। आप तो गुनगुना रही होती हैं, लेकिन माँ अन्नपूर्णा किचन में बैठकर सुन रही होती हैं। आप हरदम महसूस करें कि माँ अन्नपूर्णा हमारे किचन में मेरे साथ हैं। कभी अकेला ना महसूस करें कि मैं अकेले ही किचन में बिजी हूँ। फ्रेंड्स, कभी कभी हमारे किचन में हमारे हाथ से कप छूट के गिर जाता है, कभी कोई बर्तन टूट जाता है, कभी छन्नी टूट जाती, कभी कुछ बर्तन टूटे हुए होते हैं। हमें अपने किचन से टूटे फूटे बर्तन तुरंत हटा देने चाहिए, किचन में नहीं रखने चाहिए। इससे भी हमारा मंगल खराब होता है और राहु केतु का प्रवेश हो जाता है। फ्रेंड्स, जब भी आप किचन में रोटी बनाएं, सबसे पहले गौ माता को रोटी जरूर दें। गौ माता को रोटी देने से हमारे पति की उम्र लंबी होती है, पितृ दोष भी खत्म हो जाता है। कौन नहीं चाहेगा कि हमारे पति की उम्र लंबी हो। तो फ्रेंड्स, जो लोग नहीं देते हैं वो आज से रोटी बनाकर देना शुरू करें। भले एक टाइम दें, सुबह का टाइम दें, थोड़ा सा घी लगा दें या तो गुड़ लगा दें। इससे आपके ऊपर कर्जा कभी नहीं चढ़ेगा। जितना भी कर्जा होगा आपका उतर जाएगा। और गौ माता को रोटी खिलाने से आपको देवी देवताओं का भी आशीर्वाद मिलेगा। तो फ्रेंड्स, छोटे छोटे उपाय करके आप अपने घर में खुशहाली ला सकते हैं। आलस अगर करेंगे तो फिर बात बिगड़ जाएगी। मंगल दोष हो तो जरूर करें ये सारे उपाय। हर किसी के घर में खाना बनता है, कुछ ना कुछ जरूर बच जाता है। एक कटोरी दाल बच गई, सूखी सब्जी बच गई, थोड़ा चावल बच गया,
फ्रेंड्स, अगर ये चीजें बच जाती हैं तो ये बरकत है आपके घर में। माँ खुश होती है कि चलो कुछ तो बचा। अगर आपकी रसोई में कुछ बच जाता है तो समझो अन्नपूर्णा माँ आपसे खुश है। लेकिन आपने बचे हुए खाने को उठाकर फेंक दिया तो माँ अन्नपूर्णा को क्रोध आ जाएगा, उन्हें बहुत गुस्सा आएगा और गुस्से में वो आपको श्राप भी दे देंगी और फिर उनके श्राप से आप लोग भूखे मरने लगेंगे। तो इसलिए माँ को बिल्कुल भी नाराज नहीं करना है। हमें भूखे नहीं मरना है, हमें खाते हुए मरना है, क्योंकि मरना तो सबको एक दिन है, लेकिन एक समय होता है सभी के मरने का। हम श्राप से कभी ना मरे। माँ अन्नपूर्णा कैसे खुश होंगी? जो खाना आपका बचा है आप उसको फ्रिज में रखते हैं तो रख दें, दूसरे दिन आप उसको सूंघें, सही है, वो आप इस्तेमाल में ले लें, माना खा पी लें। और बच्चे अगर खा रहे हों, आप देखिए, माना 2-3 दिन रखकर वो खाना नहीं खाना है कि खाना खराब हो गया, उसमें लिबलिबापन आ रहा है, बच्चे खा रहे हैं, आप सोच रही हैं माँ अन्नपूर्णा खुश हो जाएंगी। नहीं, खराब खाने को आपको कहीं ऐसी जगह रखना है कि कोई भी जानवर आकर खा ले। फ्रेंड्स, सड़े गले खाने को अगर आप फेंकती हैं तो माता बिल्कुल नहीं नाराज होंगी, लेकिन आप बनाया हुआ खाना, तुरंत आपने जो बनाया है, शाम को मटर पनीर बना तो आपने सुबह वाला खाना उठाया फेंक दिया, इससे माँ नाराज हो जाती है। जो भी खाना बचा है आप लोग उसको उस खाने के साथ में यूज कर लें, चटनी की तरह थोड़ा थोड़ा सब लोग खा लें। माँ अन्नपूर्णा खुश हो जाती हैं, आशीर्वाद देती हैं, आपके घर के भंडारे हर समय भरे रहते हैं, कभी भी तिजोरियां खाली नहीं होती हैं। जो बासी रोटी बचती है वो शुगर वालों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। अगर शुगर वाले बासी रोटी खाते हैं तो उनकी पाचन क्रिया बहुत सही रहती है, उनके दिल की धड़कन सही रहती है, उनका हार्ट भी सही रहता है। बासी रोटी ये नहीं है कि आपने 8-10 बना ली, कभी कभी बच जाती हैं, लेकिन 1-2 रोटी बासी जो बचे वो शुगर वाले जरूर खाएं, इससे आपका पाचन तंत्र भी मजबूत होगा और माता तो खुश होंगी। जब खुश होंगी दोनों हाथ से आशीर्वाद देंगी, खुश रहो बच्चा। तो फ्रेंड्स, ये उपाय आपको करने ही करने हैं, लेकिन आप अगर सोचेंगी घर में नई बहू आई है वो आपके कहने के मुताबिक चले तो आप बिल्कुल कोशिश मत करिएगा, क्योंकि नई बहू आपके कहने से नहीं चलेगी, वो अपने कहने से चलेगी, अपने मन के कहने से चलेगी। तब वो दिमाग लगाएगी मेरी सासू माँ ये करती हैं, हमें भी करना चाहिए। आप करिए, आपको देखकर पीछे की जनरेशन खुद समझ जाएगी, खुद करने लगेगी। आज आप घर चला रही हैं, कल उनको चलाना है, तो इसलिए बिल्कुल टोका टाकी मत करिए। टोका टाकी करेंगी तो बेकार घर में कला होगी। वासु क्या है ये नए लोग नहीं जानते हैं, जो लोग जान जाते हैं तो वो लोग खुशियां ही खुशियां मनाते हैं, और खुशियां कौन नहीं चाहता है। हर घर में कहीं ना कहीं दुख, परेशानी, मुसीबत जरूर है। चेक करें हमारे घर का वासु कैसा है, हमारा घर का वासु क्यों खराब है, हमने ऐसी कौन सी चीज ऐसी रखी थी जिससे हमारे घर में वासु दोष है, मंगल दोष है, राहु केतु है। इन तीनों लोगों को हटाने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कहाँ पर आपने ऐसा कौन सा काम किया है जो आपके घर में राहु केतु घुस गया है। ऐसा तो नहीं आपने आटा गूंद के रख दिया और राहु केतु घुस गया हो, आपके घर में जूठे बर्तन रखे हो, राहु केतु घुस गया हो, मंगल आपका खराब हो गया हो। अगर आपका मंगल खराब है तो आप 1 कपूर की गोली, 5 लौंग, जब सब लोग खाना खा ले किचन में चुप करके जला दे, पीछे से कोई ना आए, टोके ना आपको, केवल आप जला के चुपचाप जाके सो जाएं। ऐसा करने से मंगल दोष खत्म हो जाता है। आप ये काम मंगलवार से कर सकती हैं, आपको फायदा ही फायदा होगा। लेकिन आप बहुत साफ मन से करिए, सारे काम बनेंगे, क्योंकि सारे काम बनाने वाला वो परमात्मा है। सारा खेल उसी का रचाया हुआ है। हम लोग दर्शक हैं, देखते हैं और कर्म करते हैं। कर्म करेंगे तो फल मिलेगा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, करते रहिए ये काम। आपको आटा गूथा नहीं रखना है, जूठे बर्तन नहीं रखने हैं, टूटे फूटे बर्तन नहीं रखने हैं, पूजा घर में माचिस नहीं रखनी है, और रसोई घर में पति पत्नी संबंध ना बनाए, ये बहुत अच्छा है। घर में टोका टाकी नहीं करनी है,
जब भी खाना बनाएं नहा धो के बनाएं। अगर आप खाना नहाए बिना बनाती हैं, आपका खाना माँ अन्नपूर्णा बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करेंगी। जब माँ ही नहीं खाएंगी तो आप पेट भर के क्या करेंगे। तो पहले माँ का खाना बहुत जरूरी है। आप सब्जी काट सकती हैं, सब्जी अगर बीमार है तो छौंक सकती हैं, लेकिन पूरा खाना तो आप नहा के ही बनाइए। देखिए, पहले के सास ससुर भी बिना नहाए खाना नहीं खाते थे। अगर बहू ने नहीं नहाया है तो खाना नहीं बनाती थी। अगर आप शीशे के शौकीन हैं तो आप किचन में शीशा भूल कर भी मत लगाएं। अगर शीशे में किचन दिख गया, गैस जलती हुई दिख गई तो बहुत बुरा होगा, माना बहुत खराब होगा। ये घर के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। तो किचन में अगर आपने शीशा लगाया है उसको तुरंत हटा दें। किचन में आपने पूजा ग्रह बना रखी है, भगवान का मंदिर बनाया है, तो किचन से मंदिर आप तुरंत हटा दें। रसोई घर के सामने झाड़ू, चप्पल, पावदान ये नहीं रखने हैं। पूजा घर के सामने हमें झाड़ू, चप्पल नहीं रखने हैं। साथ में पूजा घर की अलमारी में आप पर्दा डाल के रखें और किसी की परछाई भगवान को ना पड़े, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पूजा करते समय कुछ भी प्रसाद मंदिर में रखें, चाहे एक लौंग ही रख दें, लेकिन प्रसाद में जरूर चढ़ाएं। हफ्ते में 1-2 दिन आप वहाँ पर हवन जरूर करें। इतने काम करने से चाहे कितना बड़ा भी मंगल दोष लगा हो, चाहे कितना राहु केतु खराब हो, अगर आपने शाम के समय थोड़ा सा हवन कर दिया, पूरे घर में दिखा दिया, देखिए आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार हो जाएगा। और चमत्कार तो हर कोई चाहता है, मैं भी चाहती हूँ, आप भी चाहते हैं, बच्चे भी चाहते हैं, बूढ़े भी चाहते हैं, सभी चाहते हैं। तो चमत्कार को ही नमस्कार है। मैं मोटिवेशनल स्टार आप सभी फ्रेंड से हरिओम करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए सभी फ्रेंड्स को हरिओम।